जब से फिलिस्तीन और इजराइल युद्ध शुरू हुआ है, कुछ हिंदुस्तान में सिख माइंडेड लोग इजराइल जिंदाबाद, ये आई स्टैंड विद इजराइल, ये वो कर रहे थे। और एक बंदा तो जाके किसी यहूदी के पैर में गिर गया, आशीर्वाद के रूप में उसके पिछवाड़े पे 1 लाख बढ़ाया। कुछ अर्सा पहले इंडिया से एक न्यूज आई थी कि हमारे 1,500 इंडियन इजराइल गए निर्माण कार्य करने के लिए। खुश होकर बता रहा था इंडिया का एक मिनिस्टर, नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन ये निर्माण कार्य हो रहा है। अफसोस की बात है कि हम अपने बुजुर्गों के आदर्श को भूल गए, अपनी आइडेंटिटी को भूल गए। पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग पार्टी है वो भी अपने बुजुर्गों के, अपने फाउंडर्स के आदर्श को भूल गए कि अटल बिहारी वाजपेयी से इजराइल के बारे में क्यारबा की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कोई समझाए कि अटल बिहारी वाजपेयी से फिलिस्तीन को लेकर के क्या स्टैंड। यूपी के अब तक लगभग 5,600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं निर्माण कार्य करने के लिए। Wake up to reality. अरे तो भैया लोग हर महादेव, इजराइल के ड्यूटी ईरान के मिसाइल दोनों का फोड़ लेगा। दिन में घाम और गर्मी और रात में मिसाइल छोड़ा था, न रात में नींद आवत हो न दिन में चैन मिला। इजराइल में उन्हें कोई शेल्टर नहीं दे रहा है, मिसाइल्स गिर रहे हैं इंडियन को, फिलिपीनियंस को, और जो बाहर के लोग आए हुए हैं थाईलैंडी लोगों को कोई शेल्टर नहीं दे रहा है। यहाँ क्या करने आए? हमने बोला है कि बहुत बदतमीजी होती है भाई, बाहर के लोगों के मुंह को लोग क्यों कहते हैं? अगर आप देखोगे कुछ अंधभक्त इजराइल को लेकर इतने एक्साइटेड थे कि एक सीधा इजराइल में पहुंचने के बाद उसको ना कोई होटल दे रहा है, ना क्लब में जाना जा रहा है, बेइज्जती कर रहा है। जैसे उनको पता चल रही है इंडियन है, क्लब से बाहर निकल, होटल से बाहर निकल, इस तरह की बेइज्जती हो गई है। तो लोग बहुत पी रहे हैं बैठे बैठे। Hi there, table for 2 person. Yes. Sorry. It's okay. Is it club? No. This plus 2 person? No, it's cool. Okay, thank you. हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि इंडियन औरत के साथ इजराइल में बहुत भारी बेइज्जती होती है। इसे कहा गया था गो बैक। बहुत सारे इंडियन के साथ ऐसा होता है और कहा जाता है गो बैक। कभी हम इजरायलियों की बेइज्जती नहीं करते, लेकिन वो लोग हमारे लोग हमेशा बेइज्जती कर रहे हैं। लेकिन इंडिया में कुछ सिख माइंडेड लोग स्टिल कर रहे हैं काई सपोर्ट इजराइल। भाई तुम्हें कोई बुलाया, किसी ने बोला बेगानी शादी में हुआ हल्ला कर रहे हो तुम यार। लेकिन यार हम क्या कर सकते हैं? अगर कोई नाश्ते में गोबर खा रहा है तो इसकी हरकतें भी तो ऐसी होगी। एक इजरायली ने तो ऐसी बेइज्जती की कि आप सुनोगे तो आपकी भी फोन कॉल लेगा। How come my guy in India, even before he met me, realized something is wrong with the people of my nation? How can they bow down to a cow? How can they fight who's going to drink the urine of the cow and they buy it in a pharmacy paying a lot of money? How can they do these things? Check the record of all the earthquakes and the natural disasters. Where are they all taking place? Japan, Nepal, Thailand, India, all these places of all the massive idol worshipping. इस तरह की बेइज्जती सुनने के बाद भी अगर आप कह रहे हो कि इजराइल के साथ हम खड़े हैं, तो भाई कुछ नहीं कर सकते। There is no doubt that the Zionists are Sikh-minded people, but इंडिया में कुछ लोग हैं जो उसी सिख माइंडेड को मुजाहिरा कर रहे हैं। एक इंडियन ने ऐसा कहा कि जो गाजा में हो रहा है मुसलमानों के साथ, हम इंडियन में भी करना चाहते हैं। हिंदुस्ताने हिंदूके खून করেছে, গাজা শেষ হয়েছে, ইসরায়েল শেষ করেছে, আমরাও শেষ করব। मोदी शिष्य आছি। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि यहूदी लोग कैसे फिलिस्तीन में आए थे। 1947 में सारे बोट्स पे, सारे जहाज पे यहूदी लोग आते थे और हर जहाज पे लिखा होता था आवर होम्स आर डिस्ट्रॉयड, प्लीज डू नॉट डिस्ट्रॉय आवर होम्स। और वही यहूदी लोग जिन्हें फिलिस्तीनियों ने नंगे भूखे लोगों अपने घर में जगह दिया, खाना दिया, पानी दिया, शेल्टर दिया, वही यहूदी उन फिलिस्तीनियों को बेघर किया, उन पर बम बरसाया, उनके बच्चों को मारा, उनके बूढ़ों को मारा, औरतों के साथ बुरा किया, उन्हें बेघर किया, पानियाँ बंद कर दी, खाना बंद कर दिया, भूखा मारा। ऐसे जालिम लोग हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं और कैसे हमारे इंडियन ब्रदर्स सपोर्ट करते हैं? समझ नहीं आ रहा।
पर कोई बात नहीं, अल्लाह की लाठी में देर है अंधेर नहीं है। ईरान के साथ उनका पंगा पड़ा है, ईरान की मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। जैसे उन लोगों ने गाजा को बर्बाद किया, इसराइल को अब ईरान बर्बाद कर रहा है। किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे, किसी दिन